सीधा आपको लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर पंचायत सम्मेलन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और ये महापंचायत सम्मेलन की सीधी तस्वीरें आपको साइंस कॉलेज ग्राउंड से हम दिखा रहे हैं, जिसमें मंच पर सभी कैबिनेट के मंत्री मौजूद हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस महापंचायत में शामिल होंगे। और इस महापंचायत के जरिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है गांव तक पहुंचने की, क्योंकि टारगेट है बूथ को मजबूत करना है। और उसी कड़ी में ये राज्य स्तरीय महापंचायत का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। जनपद पंचायत लुंड्रा जिला सरगुजा को, जिन्होंने मनरेगा के अंतर्गत रोजगार, स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण जैसे अथक प्रयासों से सभी के लिए आजीविका और स्थायी रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए और गरीबी मिटाने के ओर अग्रसर रही। अतः इनको थीम 1 के अंतर्गत गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत ग्राम पंचायत के लिए सम्मानित किया जा रहा है। मैं उन्हें ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ग्राम पंचायत नागम, जनपद पंचायत लुंड्रा, जिला सरगुजा। तालियों के साथ उत्साहवर्धन होना चाहिए। जिला सरगुजा, ग्राम पंचायत नागम, जनपद पंचायत को ये सम्मान दिया जा रहा है। थीम 1 के अंतर्गत गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत ग्राम पंचायत के लिए इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ शरीर, आत्मा और मन के पूर्ण कल्याण के लिए आवश्यक है। ग्राम पंचायत सांकरा, जनपद पंचायत नगरी, जिला धमतरी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए, उत्तम स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। थीम 2 स्वस्थ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत निलजा, जनपद पंचायत धरसीवा, जिला रायपुर को अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में बच्चों से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों को स्पष्टता के साथ समझने और जिनका निवारण करने के लिए बाल हितैषी ग्राम पंचायत बनाने में ये अग्रसर रही, इसके लिए सम्मान किया जा रहा है। इनकी थीम है बाल हितैषी ग्राम पंचायत। जल है तो कल है, हमारा वर्तमान और भविष्य बिना जल के अधूरा है। जल जीवनदायिनी है, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं धर्मपरायणता का स्रोत है। ग्राम पंचायत बाघ नदी, जनपद पंचायत डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, जल आपूर्ति और संरक्षण में विशिष्ट कार्य हेतु अपने पंचायत को जल युक्त ग्राम पंचायत इन्होंने बनाया है। अतः ग्राम पंचायत को थीम 4 जल की प्रचुरता ग्राम पंचायत हेतु इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हर कोई चाहता है एक ऐसा गांव जो प्राकृतिक उदारता और हरियाली से परिपूर्ण हो, जहां अक्षय ऊर्जा का उपयोग, स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण हो, सफाई की व्यवस्था हो। जोंकबाला, जनपद पंचायत कुनकुरी, जिला जशपुर को थीम 5 स्वस्थ एवं हरित ग्राम पंचायत के लिए सम्मानित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत अजवाल, जनपद पंचायत जगदलपुर, जिला बस्तर ने बुनियादी ढांचा को शहर जैसे विकसित करने का प्रयास किया है। अतः ग्राम पंचायत को थीम 6 आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा ग्राम पंचायत के लिए सम्मानित किया जा रहा है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। इसके अंतर्गत बेरोजगार, सामाजिक बहिष्कार, बीमारी, विकलांगता और वृद्धावस्था जैसे आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को प्रबंधित करने के लिए, लोगों का क्षमतावर्धन कर गरीबी और असमानता से बाहर लाने के लिए सहयोग प्रदान करता है। ग्राम पंचायत टिकरीपारा, जनपद पंचायत गुरूर, जिला बालोद को भी सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत थीम के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सुशासन में ग्राम पंचायत के समस्त नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सुनिश्चित करना एवं पारदर्शिता, जवाबदेही, सहानुभूतिपूर्ण उत्तरदायित्व और नागरिकों का अधिकतम सहयोग और भागीदारी मिल सके, इसके लिए ग्राम पंचायत खड़गांव कला, जनपद पंचायत प्रतापपुर, जिला सूरजपुर को भी सम्मानित किया जा रहा है। इनका थीम है थीम 8 सुशासन ग्राम पंचायत।
सुशासन में ग्राम पंचायत के समस्त नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ सुनिश्चित कराना, पारदर्शिता, जवाबदेही, सहानुभूतिपूर्ण उत्तरदायित्व और नागरिकों के अधिकतम सहयोग के लिए सम्मिलित करना। ग्राम पंचायत खड़गगांव कला, जनपद पंचायत प्रतापपुर, जिला सूरजपुर को थीम आर्ट के लिए लैंगिक समानता बढ़ाने के लिए सूत्रधार बना भी ग्रामीण अंचल में पंचायतों की जिम्मेदारी है, ताकि महिलाएं और बालिकाएं विकास की प्रक्रिया से वंचित न रह जाएं। सभी रूपों में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध प्रचलित लैंगिक भेदभाव ग्राम पंचायत क्षेत्र में खत्म हो। इसके साथ ही राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन में महिलाओं और बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पंचायतों की है। ग्राम पंचायत कुथरेल, जनपद पंचायत दुर्ग, जिला दुर्ग में महिलाओं के हित में अग्रणी काम करते हुए नारी शक्ति को सशक्त बनाया है। इसलिए थीम 9 महिला हितैषी ग्राम पंचायत के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और अब बारी है लखपति दीदी को सम्मानित करने के लिए। मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती नीलम साहू, ग्राम पंचायत डोमा, विकासखंड अभनपुर। श्रीमती नीलम साहू बिहान योजना से जुड़कर इन्होंने 2021 में बैंक सखी के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्राम तोरला, विकासखंड अभनपुर में कार्य किया। लोक सेवा केंद्र संचालित ये करती रही। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांव का विकास ही भारत का विकास है। बुनियादी ढांचा अंतिम छोर के विकास के लिए है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा राज्य सरकार नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए नियत नल्लानार योजना प्रारंभ की गई है। नियत नल्लानार अर्थात आपका आदर्श गांव के रूप में है, आपका आदर्श गांव। इसके लिए माओवादी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने वाले 14 नए कैंपों के 5 किलोमीटर की परिधि के गांव में 25 से अधिक मूलभूत सुविधा देने के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत बगड़ेरगुड़ा कैंप परिया, ग्राम पंचायत दुलेड़ कैंप दुलेड़, ग्राम पंचायत एल्मागुंडा कैंप मुकराज कोंटा, ग्राम पंचायत चिमली पेंटा कैंप टेकल गुड़ेम एवं पूर्वती, ग्राम पंचायत पोटकपल्ली कैंप शालातुंग, ग्राम पंचायत सिलगेर कैंप सिलगेर। सभी सम्मानित सदस्य यहाँ मंच पर व्यवस्थित हो जाएं। ग्राम पंचायत कोटकपल्ली कैंप शालातोंग और ग्राम पंचायत सिलगेर कैंप सिलगेर का सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियां। ये बहुत अच्छे से अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और इनके उत्कृष्ट कार्य को देखकर ही इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ड्रोन दीदी के रूप में श्रीमती निरूपा साहू जी को यहाँ सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट पंचायत के रूप में ग्राम पंचायत बोरसी, विकासखंड डबरा, जिला शक्ति को सम्मानित किया गया। आज के इस यादगार लम्हों को हम कैमरे पर कैद करना चाहते हैं। जितने भी सम्मानित जन हैं वो सुव्यवस्थित हो जाएं। एक छाया प्रति यहाँ ली जाएगी। आपकी चॉइस है।
तो रायपुर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखपति दीदियों का भी यहाँ पर सम्मान किया गया है और इसके अलावा यहाँ पर जिन लोगों ने पंचायत स्तर पर बेहतरीन काम किए हैं अपने अपने क्षेत्र में, उनको भी सम्मानित किया गया है। 15,000 से ज्यादा हितग्राहियों को आज इस मंच से सौगात दी गई है। हितग्राहियों को 49 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है और इसके अलावा कंप्यूटर और लाइब्रेरी बनाने के लिए भी अलग से राशि ट्रांसफर की गई है। कार्यक्रम में पीएम आवास योजना ग्रामीण की राशि ट्रांसफर की गई है। उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो लोग अपनी अपनी पंचायत में बेहतरीन काम कर रहे हैं, चाहे किसी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, उन सभी को आज इस मंच से सम्मानित किया गया है। और लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अगर देखें तो ये तस्वीरें, ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हर बूथ तक पहुंचने की है और इस ग्रामीण स्तर के महापंचायत सम्मेलन के जरिए बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को साधने की भी कोशिश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मंचस्थ अतिथि हमारे सम्मानित सदस्यों का करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आप सभी से हमारा आग्रह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अत्यंत हर्ष का विषय है, हमारे सहज सरल स्वभाव के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमसे वर्चुअल जुड़ चुके हैं और अब उन्हें उनके उद्बोधन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूं। इससे पहले आप सभी से मेरा आग्रह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। छत्तीसगढ़ के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमसे वर्चुअली संवाद करेंगे। हमारे बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अतिथि महोदय के स्वागत में, अपने उद्बोधन में वो हम सभी के समक्ष वर्चुअली जुड़ रहे हैं। कनेक्शन जैसे ही हमको सिग्नल मिलता है, हम आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से रूबरू कराएंगे। इससे पहले कि मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूं, अब मैं अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं उन्हें, जिन्होंने बहुत ही सहजता से आप सभी का अभिवादन स्वीकार किया, न केवल मंच पर बल्कि आपके बीच भी आकर जो आप सभी से मिले, जिनकी सरलता के लिए, जिनकी तत्परता के लिए वो जाने जाते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी से मेरा आग्रह, कृपया वे आएं और अपना आशीर्वचन दें। कैसे हेलो कैसे बने बोलो नहीं गा, वाह बाजूम सब है तेन मन गा भैया हो। बोले भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। आज मंच में हम सबके बीच में विराजमान है आदरणीय कपिल बोरेश्वर पाटिल जी। भैया मैं तोला एक बात बताना चाहता हूं और बात लबन कान दे के सुनबे। ये जतका संगी संगवारी मंच पर बैठे हैं बड़े बड़े मंत्री, एक कोनो न कोनो दिन पंच रहे हैं, सरपंच रहे हैं, जनपद सदस्य रहे हैं, जिला सदस्य रहे हैं, और वो खर बाद आके मंच में बैठे हैं। मैं पक्का कहत होगा संगवारी तोरो में से, बेरा दूर नहीं है तोरो, समय दूर नहीं है तोरो, थोड़ा दिन में ओ मेरे ले उठ के आके तोला यही मेरे बैठना है, बात ना मोर ध्यान रख ले। बात अटके है संगवारी, बात अटके है कि जी परान दे के काम करबे, जनता के सेवा करबे, पसीना बहाबे भैया, और आनी बानी एतियोती बात ला जन से ज्यादा चिंता करबे। कोई शॉर्टकट मत करबे, कोई शॉर्टकट मत करबे, मेहनत करके काम करबे संगी, मेहनत करके काम करबे, जनता के आशीर्वाद पक्का मिलते, पक्का। मैं परमान होगा, परमानो बात के परमानो।
जनता के आशीर्वाद बिन पैसा के मिलते, याद रखबे बात ला, बिन पैसा के मिलते। अब एकर सेती गांव गांव से आए संगी संगवारी हो मोर पंचायती राज के महू जिला पंचायत सदस्य आओ भैया, अभी ले आए चो मोला भी हटाए नहीं है तक, तो महू जिला पंचायत के सदस्य आओ और जनपद के सदस्य संगी संगवारी आए हैं, मोर ग्राम पंचायत के सबे सरपंच और उप सरपंच संगी आए हैं। सबे संगी संगवारी मल्ला मैं निवेदन पूर्वक एक बात ला कहना चाहता हूं कि हम सबके पंचायत के बीच आज महापंचायत में हम सब बैठे हैं, और हमार महापंचायत में बंबई के रहैया, बंबई के सांसद कपिल बोरेश्वर जी दिल्ली में पंचायती राज के मंत्री हवे, और सबसे पहली का बने रही से ता अपन गांव के सरपंच बने रही से। पूछ ले भैया, सबसे पहली का बने तो सरपंच, ओखर बाद जनपद के सदस्य बने, फिर जनपद में सभापति बने, फिर जनपद में अध्यक्ष बने, जिला पंचायत के सदस्य बने, जिला पंचायत में सभापति और बाद में जिला पंचायत के अध्यक्ष बने। पूरा हम चुन छांट के बुलाए हैं नोला, एक को ठल नहीं छोड़े हैं। पंच, सरपंच, जनपद, जिला सब कुछ रहे के बाद आज केंद्र के सरकार में पंचायती राज के मंत्री बने हैं। मैं संगी संगवारी तौर से निवेदन करता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ के भुइया में आए हैं, एक बार तो अपन जगह में खड़ा होकर के माननीय मंत्री महोदय के स्वागत कर दे भैया, अभिनंदन कर दे। मैं तौर से निवेदन पूर्वक के बात कहना चाहता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ के भुइया में आए हमारे नेता, हमारे मुखिया, जोरदार ताली के साथ स्वागत कर दे। याद करे छत्तीसगढ़ यह सबले बढ़िया बात ला, याद करे माननीय मंत्री जी। जय जय श्री राम। माननीय पाटिल जिले में बताता हूं जी, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी तक एक के ठीक बात चलते हैं कि एक ही नारा एक ही नाम। आदरणीय हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं, दयाल दास बघेल जी मुख्य हमारे सीनियर नेता आए, ओहुल में पूछत रहे भैया तय का रहे पहली तो जनपद सदस्य रहे हो के एक बताई से भी मोला, जनपद सदस्य रहे हो के एक बताई से। ऐसने हमार श्याम बिहारी जी बैठे हैं, बड़े मंत्री आवे सरगुजा क्षेत्र के आए, ओहुल पूछे का रहे तो जिला पंचायत सदस्य रहे हो के एक बतावत है मोला। और पूछे भैया मैं टंकराम जिला ते का रहे भैया टंकराम जी तो जिला पंचायत सदस्य, अभी ही रायपुर जिला के जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हो ऐसे एक बतावत। तो जतका अतिथि मनाए हैं भैया सब चुन छाट के आए हैं, संगे संग हम सबके बीच में विराजमान हमारे रायपुर क्षेत्र के सांसद जिनकर मार्गदर्शन जिनकर नेतृत्व हम सब ला प्रदान होते, सदैव हम उनकर दिखाए रास्ता में रेंगथन। ऐसे हमारे बड़े भैया आदरणीय सुनील सोनी जी मंच में विराजे हैं, एक बार जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करो भैया, अभिनंदन करो आप मन। भैया ना मैं एक निवेदन करो तो कहा भैया आतेगा तो कहीं तोला देरी हो गए, पीछे मैच पहुंच गया हूं पहली ले से की। आदरणीय राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद देवेंद्र प्रताप जी मंच पर विराजमान हैं, रायगढ़ क्षेत्र से हैं, अभी अभी हमारे राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ अब उनका भी स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय विधायक भैया मोतीलाल साहू जी, आदरणीय विधायक पुरंदर मिश्रा जी, आदरणीय विधायक अनुज शर्मा जी, आदरणीय विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी, और विशेष रूप से मंच में विराजमान आदरणीय निर्मल सिन्हा जी और भारतीय जनता पार्टी के पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक और सभी जनों खर से मार्गदर्शन पूछते हो ही कहीं पूरा रटा के होला पंचायती राज अधिनियम। ऐसे आदरणीय राम कुमार भट्ट जी भी मंच में विराजमान हैं, एक बार जोरदार ताली के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करो भैया। बहुत मेहनत करके बहुत परिश्रम करके कल मैं रात का नहीं आया, तब मैं देखो जिला पंचायत के सीओ साहब है कहते हैं लकड़ी के बने तेला उठा के लेगा, मैं कहा लेते सीओ साहब वो मेरे जमायल है भैया, नहीं तो फिर देरी हो जाए काम खरक ही नहीं बरोबर ऐसे की के वो लेके जावत रही से। ऐसे हमारे बहुत अधिकारी मन बहुत मेहनत करते हैं। श्रीमती निहारिका बारिक जी प्रमुख सचिव हैं, श्री राजेश सिंह राणा जी सचिव हैं, श्री गौरव सिंह जी कलेक्टर हैं रायपुर के, श्रीमती प्रियंका
ऋषि जी संचालक महोदया, श्रीमती पद्मिनी भोई जी संचालक महोदया, श्री विश्वजीत सीओ साहब हमारे, श्री दिनेश अग्रवाल जी संयुक्त संचालक जी, आप सभी ने बहुत मेहनत और परिश्रम किया है आज के कार्यक्रम के लिए। आप सभी से निवेदन है भैया, सारे अधिकारी वृंद के लिए भी एक बार ताली बजा करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। भैया मैं एक बात आप सब जन कहना चाहता हूं और निश्चित रूप से बात ला मानता हूं भी कि कतको लोकतंत्र आ जाए दिल्ली में और रायपुर में, लोकतंत्र तो गांव के दहलीज में तभे चढ़ते जब पंचायती राज के व्यवस्था कायम होते, तभे लोकतंत्र गांव में पहुंचते। ओकर पहली गांव में लोकतंत्र नहीं पहुंचे। तेज मनात रहा दिल्ली में लोकतंत्र, गांव में लोकतंत्र तो पंचायती राज के माध्यम से आते भैया। मैं हृदय से बात न मानता हूं, अब यहू बात न मानता हूं कि कोनो कतको बड़े विभाग कुछ कर ले, पंचायत जिन दिन चाहते तीन दिन कोनो विभाग के योजना पंचायत में लागू होते, ओखर पहली लागू नहीं हो सके भैया। अब पंचायत है अपने काम ला नहीं करे, 29 विभाग के काम ला पंचायत करते। हमारे सरपंच जी जिन गांव में बैठते तेन बपुरा 29 विभाग के काम ला करते। गन के देखबे कौन कौन विभाग के काम आते तोर में 29 विभाग के काम मुख्यमंत्री का काम करेल पड़ते बोला भैया। जबका मुख्यमंत्री जी बिजी तब सरपंच जी बिजी, हमर हाँ ओतके बिजी रहते। जिला पंचायत के लते कह दे भैया बपुरा घूमत है 40, 50, 60 गांव में महुरे होगा जिला पंचायत के सदस्य, काही नहीं कुछ नहीं तैसे कस बाकी, लेकिन घूम घूम के सब जनता के सेवा करे पड़ते। अब वो जनता के सेवा ते करबे तो बात आने वाले बेरा ओमा तोला प्रसाद जनता जरूर दे है, आशीर्वाद जरूर दे है। ए भाव ल मन के बना के रखबे भैया। मैं निवेदन पूर्वक आप सब जन बताना चाहता हूं कि 100 दिन हो गए सरकार के बने, हो नहीं है पूरा, फिर अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाही ते खर्च से हम सूचना पहली दे बार आप मेरा आए हैं। 100 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन ये बाप के विभाग के माध्यम से जिन काम हुए हैं पूरा 27 जिला में 146 जनपद पंचायत में और 11,647 ग्राम पंचायत में सभी जगह काम ला करत हुए। मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास के लिए नवा सरकार बनी विष्णुदेव जी के सरकार, अब नवा बनैया सरकार है। पहला कैबिनेट के बैठक में पहला लाइन के प्रस्ताव करे है तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास गरीबन ला दे के निर्णय सरकार है करे है। पहला निर्णय ये सरकार के राशि हम जमा करके रखे हैं और पिछला जिन आवास बन बनत रही है तेखर 65,000 आवास ये 100 दिन के अंदर अंदर बन के तैयार हुए हैं। रोज रात कन गंथन हम आज के ठाई आवास पूरा हो गए के 65,000 आवास अभी बन के तैयार हो गए हैं। मैं आप लोग बताना चाहता हूं ये 100 दिन के अंदर अंदर पीएम जनमन के अंतर्गत 25,000 आवास और दे जा चुके हैं। आवाज के माध्यम से और आवास दे गए इसे 15,000 आवास। एक बाद जैसे ही अप्रैल महीना लगी और हम लोग केंद्र के सरकार जिन अभी 2 करोड़ आवास स्वीकृत करे ओमा से जैसे ही आवास मिली एक जाई आवास सब झन देवर हमारे में बजट के प्रावधान होके तैयार रखे भैया। 100 दिन में आपके विभाग का काम करे हैं। मैं आप लोग बताना चाहता हूं 467 ऐसा स्थान जहां तक आज तक सड़क नहीं पहुंच पाए रही से ओकर बाद 333 सड़क बनत है। ओकर राशि है 870 करोड़ रुपया और वो पूरा राशि के माध्यम से पूरा प्रदेश भर में सारा बैगा आदिवासी और जतका जन कहते हैं तो पीबीटी जी कहते हैं जी विशेष पिछड़ी जनजाति, और पूरा विशेष पिछड़ी जनजाति के गांव गांव तक सड़क पहुंच जाए तेखर भर काम शुरू हो गए हैं। एक साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूं कि पिछला 4-5 साल से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 256 सड़क बस्तर क्षेत्र में बनना रही, लेकिन बनत नहीं रही, पूरा खाली पड़े रही से उनमें काम आगू नहीं बढ़त रही से। ए बार तोर भाई में पंचायत राज के साथ साथ पुलिस विभाग तक हैगा नहीं के तो पुलिस विभाग तक है तो बातचीत करके दोनों विभाग ला संग में बैठार के दोनों विभाग में बैठार के और व्यवस्था सुरक्षा दे करके 23 टन 256 में से 23 सड़क के काम है निर्माण कार्य है शुरू हो गए हैं बस्तर में। सड़क में बस्तर में सब कुछ ठीक करे बर, बस्तर में नक्सलवाद के समस्या ला दूर करे बर सड़क सबसे बड़े माध्यम है। और एक घर से ये पूरा सड़क ला हम एक एक करके बनवाबो ऐसे संकल्प के साथ आगू बढ़त हन। ये 100 दिन के अंदर अंदर 23 सड़क के भी काम प्रारंभ हुए हैं। NRLM के 423 ग्रुप बनना, मनरेगा के ग्रुप बनना, ओखर माध्यम से
3.8 करोड़ माने 3 करोड़ 80 लाख ये श्रम दिवस सृजित हुए हैं और बहुत सारा वैसा काम जिन 100 दिन के अंदर अंदर हुए हैं। मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि आने वाले बेरा में हम जब जब गांव जान तब हमला बतावे महतारी बहनी मन के भैया हमार बैठे पर तो जगह नहीं है, कोनो में हमार बैठे पर कोई स्थाने नहीं है, ऐसे कह के सब बतावे तो हमला ध्यान आए इसके हमार पूरा देश में सबसे बड़े संसद हमार ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, और बाद सबसे बड़े संसद कौन सा है? लोकसभा है। और लोकसभा में महिला मनवर 33% के आरक्षण दिवाने वाला कौन? तो हमार नेता, हमार मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी 33% के आरक्षण महिला मनला लोकसभा में दिवाए हैं। उसके आरक्षण उन विधानसभा में मिल ही तो ऐसा महतारी बहनी मन के महतारी वंदन के कार्यक्रम जिन कल पूर्ण हो से देकर माध्यम से हर साल 12,000 रुपया महतारी बहनी मन ला मिल ही वही तारतम्य में आगू बढ़त हुए महतारी सदन प्रत्येक पंचायत में बनाए जाही एकरो निर्णय ले गए हैं। प्रत्येक पंचायत में महिला मन पर विशेष सदन जिनमें महतारी मन बैठ के अपन सारा चर्चा बातचीत कर सके ऐसे महतारी सदन बनाए जाही। मैं आप लोग निवेदन पूर्वक बताना चाहता हूं कि शीघ्र ही आपके ग्राम पंचायत में पहले 3,000 से जनसंख्या से ऊपर वाले ग्राम पंचायत में लेवतन भैया अभी जनगौर में कल अपन पंचायत में जाके नहीं आए इसके परम दिन मोला फोन करके कहीं नहीं आए इसका गोरथन इसी की कहे तो पहली 3,000 के घर जनसंख्या है गांव के तेन ला लेवा थी वो गांव मन में हम जन काम करा थी तो वो महतारी सदन बनना है और वो खर बाद वो फ्री वाईफाई लगना है भैया, फ्री वाईफाई लगना है। नौजवान मतलब पढ़े लिखे पर समझे पर फ्री वाईफाई की आवश्यकता है वो काम ला पूरा करबो। आपके गांव तक फाइबर ऑप्टिक केबल पहुंच जाए, आपके पंचायत में फाइबर ऑप्टिक केबल के कनेक्शन हो जाए, आपके पंचायत में एक लाइब्रेरी हो जाए, आपके पंचायत में प्रशिक्षण के कार्य शुरू हो जाए, आपके पंचायत में रोजगार उन्मूलक जिन विषय हो ही तेन शुरू हो जाए और आपके पंचायत के माध्यम से 2-4 पंचायत के क्लस्टर बना करके कोई एक प्रोडक्ट के काम शुरू हो जाए। वो प्रोडक्ट का मिनिमम सपोर्ट मार्केट हम उपलब्ध करा सकी ताकि वो प्रोडक्ट हम बिक सके और सस्टेनेबल मार्केट जितना मिल जाही उतना वहां चल सके आपके संस्थान, आपके व्यवसाय। एकरो व्यवस्था एकरो चिंता ला पंचायत विभाग के माध्यम से करे जाते हैं। सन 1992 में संशोधन हो रही से 73वां संविधान के संशोधन और वो संविधान के संशोधन के माध्यम से हमारे पंचायती राज के काम प्रारंभ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ ये काम हुआ थे और माननीय मंत्री महोदय आज केंद्र से आए हैं। मैं उनला बताना चाहता हूं कि ये पूरा डोम के वो एक आखिरी कोना में पोस्टल डिपार्टमेंट वाले बैठे हैं माननीय मंत्री महोदय और हमारे गांव, हमारे पूरे प्रदेश के गांव से आए सरपंच बन हाथ उठा सरपंच बन गा। हाँ, ये पूरा सरपंचगण जितने आए हैं माननीय मंत्री महोदय, ये सारे लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के उनको प्रस्ताव किया है अपने ग्राम पंचायत में कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। विभिन्न कारणों से हम आभार व्यक्त करते हैं, ऐसा पंचायतों ने प्रस्ताव किया है। और प्रस्ताव जब किया तो इतनी बड़ी संख्या में आने वाले थे, हम लोगों ने पोस्टल डिपार्टमेंट वालों से आग्रह किया कि आपका काउंटर यहां लगना चाहिए। अभी ये काउंटर लगा करके पोस्टल डिपार्टमेंट वो सारा प्रस्ताव लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को उसको प्रेषित करेंगे माननीय मंत्री महोदय। और एक बात आपसे और कहना चाहता हूं कि इस कॉर्नर में डोम के एक सेक्शन बनाया गया है, एक क्षेत्र बनाया गया है, एक स्थान बनाया गया है जिसके माध्यम से आने वाले समय में ये पंचायत का विभाग क्या करे, आने वाले समय में गांव में किन बातों की आवश्यकता है, आने वाले समय में जनपदों में जिला पंचायतों में किस बात की आवश्यकता है, आने वाले समय में ये पूरा क्षेत्र, ये पंचायती राज किस तरीके से आगे बढ़े। इसके लिए सुझाव कोई एक व्यक्ति विजय शर्मा कुछ नहीं कर सकता है, कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। ये जनसमूह, ये जितने साथी बैठे हैं गांव के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं, इन प्रतिनिधियों के विचार से ही यह विभाग चलेगा। गांव के पंचों के विभाग से ही पंचायत विभाग चलेगा, गांव के सरपंचों के आदेश पर ही पंचायत विभाग चलेगा। जनपद के सदस्य जो बात कहेंगे उसके आधार पर यह विभाग चलेगा। जिला पंचायत के सदस्य जो सुझाव देंगे उन सुझावों के आधार पर पंचायत विभाग चलेगा। और इसलिए मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहता हूं, जो भी आपके मन में है उसको एक कागज में लिख करके, कागज पेन और
बॉक्स सब कुछ वहां रखा हुआ है, आप जरूर उसमें डालें। एक एक कागज को मैं पढ़ूंगा भैया, एक एक कागज को मैं पढ़ूंगा। और आपके मन में कोई बात हो, अपना नंबर लिख देना, फोन करके आपसे मैं बात करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, एक एक विषय पर चिंता करके और पंचायती राज कैसे आगे बढ़ेगा इसकी चिंता करेंगे। कोई बात है जैसे WBM का है या मानदेय का है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं सारा विषय रखूंगा। मैं ये सोचता हूं कि छत्तीसगढ़ में जैसी सरकार बनी है, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास माताओं बहनों के लिए महतारी वंदन, या आप कहें कि 21 कुंटल धान का खरीदा जाना, 3100 रुपया के हिसाब से प्रत्येक कुंटल का भुगतान किया जाना, और सारा का सारा भुगतान बोनस की राशि या बचत की राशि एक किस्त में, 4 किस्त नहीं, एक किस्त में किसानों को दे दिया जाना। और नौजवान पढ़ाई लिखाई करते रहता था, घर में मेहनत करता था, पसीना बहाता था, और नेता और अधिकारियों के बच्चे PSC में सेलेक्ट हो जाया करते थे। उन सारी चीजों की जांच CBI से कराना, सब कुछ 100 दिन के अंदर निर्धारित करने वाली विष्णुदेव जी की सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में है। मैं निवेदन पूर्वक आप सबसे कहना चाहता हूं, आने वाले समय में भी सरकार का मार्गदर्शन करें, आने वाले समय में भी विभाग का मार्गदर्शन करें। ऐसे ही हम हर बार मिलेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि हर 100 दिन के अंदर हम सब, मैं एक बार फिर से आपके पास उपस्थित होकर, किसी भी माध्यम से उपस्थित होकर उसका रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच शीघ्र जुड़ने वाले हैं, डिजिटली जुड़ने वाले हैं, वो है झारखंड में, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हर हाल में सबके साथ जुड़ूंगा। आप सब अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, आप सब ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनेंगे। बोलिए भारत माता की। अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमसे जुड़ चुके हैं, सिग्नल हमें मिल चुका है। मैं पुनः इस मंच की ओर से उप मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं उनके उद्बोधन के लिए। अति व्यस्ततम समय के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इच्छा जाहिर की, वो आप सभी से मुखातिब होना चाहते थे और वो वर्चुअली हम सभी से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप उन्हें देख सकते हैं। आप सभी से संवाद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर वर्चुअली जुड़ रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। तो महापंचायत का ये आयोजन है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हैं। आपको बता दें कि सुझाव पेटी को लेकर के भी आज जिस तरह से डिप्टी सीएम ने कहा कि जो सुझाव हैं उन सुझावों को अवश्य दिया जाए और ताकि वो सुझाव कहीं ना कहीं प्रदेश की बेहतरी के लिए उनका इस्तेमाल हो पाए, और पंचायतों को कैसे बेहतर बनाना है उसको लेकर के भी सुझावों को आज मांगा गया है। तो देखिए महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम है और जन जन तक पहुंचने की कोशिश सरकार की है, और इसीलिए महापंचायत स्तर तक सरकार कैसे पहुंचेगी, कैसे लोगों के जो सुझाव हैं उन्हें लेने की कोशिश की जाएगी ताकि उन सुझावों की मदद से लोगों के जीवन में बेहतरी लाई जा सके। तो राज्य स्तरीय महापंचायत का आज आयोजन किया गया है और इसलिए हम ऑडियो के जरिए आपको उनका संवाद सुना रहे हैं। ऑडियो के जरिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आपको सुनवा रहे हैं। हेलो, तो बता दो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सभी सुन रहे हैं ऑडियो के जरिए। सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हमारी टेक्निकल टीम से हमारा अनुरोध, ऑडियो के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हमसे कनेक्ट करें।
क्षमा चाहते हैं सर, जहां है वहां पर सिग्नल हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। हम आशा करते हैं कि कुछ ही देर में जैसे ही हमें सिग्नल मिलेगा हम उनसे आपका संवाद जरूर कराएंगे, उनका संवाद आप तक जरूर प्रेषित करेंगे। और अब बारी है हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री महोदय को सुनने की, उनके आशीर्वचन को सुनने की, जिनकी तत्परता से ये विभाग फलीभूत हो रहा है। राज्य स्तरीय महापंचायत के इस कार्यक्रम के अवसर पर जो हमसे जुड़कर अभी बात करना चाहते थे तो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव सहाय जी, जिनके संकल्पना से ये महापंचायत आज यहाँ पर हो रही है, तो इस राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा जी, श्री टंकराम वर्मा जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, दयाल सिंह बघेल जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, मेरे मित्र सांसद सुनील सोनी जी, विधायक मोतीलाल साहू जी, पुरेंद्र मिश्रा जी, अर्जुन शर्मा जी, गुरु यशवंत जी, इस विभाग के प्रधान सचिव श्रीमती निहारिका बारिक जी, इस विभाग के अन्य अधिकारीगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सरपंच, उपस्थित भाई बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं देख रहा था हमारी बहन जब बोलती है जोरदार तालियों से स्वागत करो, तो मैं शर्मा जी को बोल रहा था कि ताली नहीं बज रही। शर्मा जी, मुझे किस्सा याद आया, मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष था और ऐसे ही प्रोग्राम लेट हो गया। हमारे अभी के विद्यमान जो मुख्यमंत्री थे उनके हाथों से एक स्कूल का इनॉग्रेशन था और मैं प्रोग्राम का अध्यक्ष था, तो उनको आने में देरी हो गई। प्रोग्राम देरी से शुरू हुआ, भाषण शुरू हो गया। हमारे एक विधायक जी ने भाषण शुरू किया और उन्होंने कहा कि अभी प्रोग्राम बहुत लेट हो गया है, मुझे भूख लगी है और आप लोगों को भी भूख लगी होगी, इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा। मैंने घड़ी की तरफ देखा, मैं बोला 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। बाद में उनका भाषण समाप्त हो गया, फिर घड़ी देखी तो विधायक जी ने आधा घंटा भाषण दिया। तो मेरा आखिरी भाषण था। मैंने कहा अच्छा हुआ विधायक जी खाना खा के नहीं आए, नहीं तो हमारा क्या हो जाता। अभी मैं भी खाना खा के नहीं आया, आप भी खाना खा के नहीं आए। आपके और खाने के बीच में कितना देर रुकना है यह भी मुझे सोचना है। मैं सबसे पहले तो शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने सारे छत्तीसगढ़ के हमारे सरपंच, उप सरपंच सभी साथी को एक मंच पर लाकर सही मायने में विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ के काम करने के लिए उनको प्रोत्साहन देने का काम आपने किया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी बड़ी जगह होती है उतना बड़ा घर नहीं होता है, और जितना बड़ा घर होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता है, और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता है, और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती है। फिर भी हमें जब घर से बाहर जाना है तो एक चाबी के भरोसे कई दिनों तक हम घर को वो चाबी के भरोसे छोड़ के बाहर चले जाते हैं। अभी आप गांव के सरपंच हो, सरपंच भी गांव से बड़ा नहीं होता है, लेकिन आप वो गांव की चाबी हो। आपके भरोसे गांव
आपके गांव वालों ने रखा है, तो आपको वो जिम्मेदारी निभानी है। जिस भरोसे पे गांव वालों ने आपके हाथों में ये विश्वास की चाबी, विकास की चाबी दी है, वो चाबी के माध्यम से आपके गांव को विकास के माध्यम से सुरक्षित करने का काम आपको भविष्य में करना है। और प्रेरणा किसकी है? हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। नरेंद्र मोदी महज एक नाम नहीं है, नरेंद्र मोदी एक सामर्थ्य है। सामर्थ्य किस चीज का? सामर्थ्य सपनों का, सामर्थ्य संकल्पों का, सामर्थ्य विश्वास का। सपने क्या? 2014 में हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का देखा था, वो सपना। और संकल्प क्या? 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो भारत बसा है, वैसे भारत बनाने का प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया वो संकल्प और विश्वास किया। तो गए 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में विकास का काम जो हुआ है, हमारे देश के लिए जो विश्वास बढ़ा है, वो हमारे देश के हरेक नागरिक के आंखों में चमक के रूप से दिखता है, वो विश्वास। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये क्यों हो रहा है, तो उसके लिए हमारे देश में प्रचलित एक वाक्य बना है, मोदी है तो मुमकिन है। और कई योजना ऐसी बनी जिस योजना के माध्यम से हमारे ग्राम पंचायत और गांव ये मुख्य धारा में लाने का काम उस योजना के माध्यम से हुआ है। मैं कई योजना बताऊंगा। इन्होंने उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 29 विषय हमको दिए हैं, लेकिन मैं पीछे जाके थोड़ा कंपैरिजन करके आपको बताना चाहूंगा। आपको डायरेक्ट जो फंड आता है 15 फाइनेंस कमीशन का, हमारे मंत्रालय के माध्यम से सिफारिश की जाती है और फाइनेंस कमीशन पंचायतों को विकास के लिए फंड आलोकित करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 10वां फाइनेंस कमीशन था तो इसका बजट था 8,000 करोड़। 11वां फाइनेंस कमीशन आया, इसका बजट था 20,000 करोड़। 12वां फाइनेंस कमीशन आया, उसका बजट था 28,000 करोड़। फिर 13वां फाइनेंस कमीशन आया, उसका बजट था 60,000 करोड़। तब तक प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। आपके आशीर्वाद से इस देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए और उनको पता था अगर देश को विकास के रास्ते पे आगे ले जाना है तो गांव का विकास गांव के हाथ में देना चाहिए। और उन्होंने 14 फाइनेंस कमीशन में 60,000 का जो 13 फाइनेंस कमीशन का बजट था उसको 3 गुना बढ़ा के 2,292,000 करोड़ करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। फिर 15 फाइनेंस कमीशन आया। 15 फाइनेंस कमीशन में उसमें भी वृद्धि करके 2,36,000 करोड़ का बजट आवंटित किया। मुझे सुनील सोनी जी बता रहे थे कि पिछली सरकार ने ग्राम पंचायतों को विकास के लिए कोई भी फंड नहीं दिया। आप चिंता मत करिए, अभी ये डबल इंजन की सरकार बनी है। विष्णुदेव साय जी मोदी जी के नेतृत्व में आपके गांव-गांव में विकास के लिए फंड का आलोकेशन ज्यादा से ज्यादा करेंगे। और जो संकल्प मोदी जी ने किया है विकसित भारत का, वो विकसित भारत में हमारा गांव कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। ऐसा विकास गांव का करने का संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार निश्चित तौर पर करेगी। और वहां पे केंद्र सरकार के माध्यम से भी आपको कहीं पे भी कुछ भी कम पड़ेगा ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि मोदी जी का
पूरा ध्यान गांव के ऊपर है। आप लोग समझते हो, गए 2-3 महीने पहले विकसित संकल्प यात्रा हमारे गांव में आई। आपने कभी ऐसा देखा था कि सरकार घर गांव में चली जाती है? हमारे यहाँ कहावत है शर्मा जी, हमें प्यास लगती है तो हम कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास चला जाता है, लेकिन ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने कुएं को ही प्यासे के पास भेजा। विकास से जो वंचित है वो वंचित ना रहे, इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव गांव पहुंचाने का काम देश के 6,30,000 गांव में 4,000 शहरों में विकसित भारत यात्रा पहुंच के जो विकास से वंचित हमारे लोग थे उनको विकास के मुख्य धारा में लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एक स्कीम चलाई जाती है। ये यहाँ पे 633 पंचायतों को कंप्यूटर देने का काम किया। हमारे यही स्कीम से नए चुन के आए हुए सारे तीनों टायर के हमारे सदस्यों को 6 महीने के अंदर ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। ये ट्रेनिंग देने की नौबत क्यों आती है? मैं हमेशा एक किस्सा बताता हूं शर्मा जी, मैं हमेशा एक किस्सा बताता हूं कि एक जगह पे एक आदमी पोपट बेचने के लिए बैठा था। एक आदमी पोपट खरीदने आया, उसने पहले पिंजरे की तरफ इशारा किया और पूछा इसकी कीमत क्या है? उसने कहा इसकी कीमत 500 रुपया है। बोला क्यों इसकी कीमत 500 रुपया क्यों है? कि उसको वॉल एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। फिर दूसरे पिंजरे में एक पोपट था, उसकी तरफ उंगली की, इसकी कीमत क्या है? उन्होंने कहा इसकी कीमत 1000 रुपया है। तो इसको क्या आता है? उसने कहा इसको वो दोनों भी आते हैं और प्रोग्रामिंग करना भी आता है। फिर तीसरा एक पिंजरा था, उसमें एक पोपट सोया हुआ था। उसने पूछा इसकी कीमत क्या है जो पिंजरे में सोया हुआ है? उसने कहा इसकी कीमत 5000 रुपया है। बोला ये सोया हुआ है, इसकी कीमत 5000 रुपया क्यों? इसको क्या आता है? बोला इसको क्या आता है मुझे पता नहीं, ये लेकिन ये दोनों पोपट है, इसको हर वक्त साफ साफ बुलाते रहते हैं, इसलिए उसकी कीमत 5000 रुपया है। अभी जो कोई करता नहीं उसकी ज्यादा कीमत होती है। हमारे सरपंचों को गुमराह करने वालों की कीमत ज्यादा होती है। इसलिए मोदी जी ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से हर एक पंचायत के सदस्य को, जनपद सदस्य को, जिला पंचायत सदस्य को ट्रेनिंग देने का प्रावधान रखा। आज ये ट्रेनिंग के माध्यम से मैं गर्व से कहता हूं कि जब हम लोग, मैं सरपंच था, जैसे कहा गया कि मैं सरपंच था, मैं जब सरपंच था तो हमारे लिए कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी। हम तो अपना एकलव्य जैसा अपना ही सीख गए। लेकिन आप लोग तो अर्जुन जैसे हो। आपके पास पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से, ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से द्रोणाचार्य जैसा ट्रेनर आपके पास है, गुरु आपके पास है। आप तो बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हो। और मैं खुशी इसलिए जता रहा हूं कि जब ये सतत विकास लक्ष्य जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे हैं, इसकी कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखी, आइकॉनिक वीक जब दिल्ली में रखा था।